जय हिंद भी सभी को। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 के जो पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग हुई और मैदान में कौन कौन से दिग्गज नेता थे, इस चीज़ में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज का जो हमारे जो जितने भी आपके गांव शहर कहीं पे लगा लो, आपका टॉपिक रहता है यही रहेगा कि किसको कितनी पार्टी में कितनी सीट आएंगी कितनी नहीं, ये सारी डिस्कस इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो हम आप किससे डिस्कशन करेंगे पांचवें चरण के बारे में, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कितनी सीट यहाँ से कौन सी बीजेपी ले सकती है, कांग्रेस ले सकती है, आरजेडी ले सकती है, ये सारी चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो पांचवें चरण के अंदर 49 सीटों पर वोटिंग हुई और मैदान में कौन कौन से दिग्गज नेता थे। ठीक है, देखो आपके जो भी दिग्गज नेता थे हम धीरे धीरे हम सबसे डिस्कशन करेंगे। जैसे आपके लोकसभा चुनाव के जो पांचवें चरण रहेगा, पांचवा चरण का कब रहेगा, वो रहेगा आपका 20 मई 2024 को वोटिंग हुई। ठीक है, 20 मई 2024 को वार क्या था, सोमवार था। उस चुनाव में जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हम बता दें जो वोट डाले पांचवें चरण में वोटिंग हुई वो कितनी हुई, 56.68%। कितनी हुई, 56.68% हुई। और इस पांचवें चरण में जोन से भी दिग्गज नेताओं ने भाग लिया, वो इस प्रकार हैं। जैसे आपके कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, नेक्स्ट आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आपके जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कुल कितने थे, 695 उम्मीदवारों ने भाग लिया आपके पांचवें चरण के अंदर। ठीक है, आपके पांचवें चरण के अंदर इस चरण में जिन राज्यों ने, आपके केंद्र शासित प्रदेशों ने लोगों ने वोटिंग की वो हैं, जैसे आपके बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, आपका लद्दाख। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने भाग लिया। ये आपकी स्टेट थी। ठीक है, अब देखो आपके जो भी स्टेट थे, आप उसमें आपके स्टेट भी थे, केंद्र शासित प्रदेश भी थे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, जो आपके जो 2024 के लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं ये 7 फेज़ के अंदर हुए हैं। ठीक है, 7 फेज़ के अंदर हुए हैं। वो कौन कौन से, पहला जो चरण रहेगा वो आपका रहेगा 19 अप्रैल 2024। सेकंड आपका जो 26 अप्रैल 2024, जो आपका थर्ड फेज़ रहेगा वो रहेगा 7 मई 2024 के अंदर। और आपका जो चौथा चरण रहेगा वो रहेगा 13 मई 2024 को। और आपका जो पाँचवा चरण रहेगा वो रहेगा 20 मई 2024 को। और आपका जो छठा चरण रहेगा वो रहेगा 25 मई 2024 को। और आपका जो सातवां जो चरण रहेगा वो रहेगा 1 जून 2024 को। ठीक है, और वोटों की जो गिनती रहेगी वो रहेगी आपकी 4 जून 2024 को। ठीक है भी, तो ये सारी चीज़ थी। लोकसभा चुनाव 2024 के किन किन सीटों पर मतदान हुए और कौन से स्टेट की सीट थी, ये सारी चीज़ डिस्कशन करेंगे हम। जैसे मैं आपकी नॉलेज में बता देता हूँ, जैसे आपका बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी और आपका जे.एंड.के, लद्दाख, ये सारी चीज़ों पर 49 सीटों पर इलेक्शन हुए पांचवें फेज़ के अंदर। आपकी जो बिहार की जो सीट थी उसमें 5 सीट थी। ठीक है, 5 सीट कौन कौन सी, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सारण और हाजीपुर। ठीक है, बिहार के अंदर जो भी आपकी 5 सीटों पर इलेक्शन हुए। उसके बाद नेक्स्ट वन आपका जो स्टेट रहेगा वो रहेगा झारखंड। झारखंड के अंदर आपकी 3 सीट, जैसे चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। ठीक है, इसकी तीनों सीटों पर कौन सी चरण के अंदर इलेक्शन हुए भी, वो रहे 20 मई 2024 को पांचवें चरण के अंदर। ठीक है, आपका महाराष्ट्र के अंदर भी 13 सीटों पर हुआ। कौन सी, धुलेरी, डिंडेरी, नासिक, पालघाट, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा की 5 सीटें थी। उड़ीसा की जो 5 सीटें थी आपके जैसे मोहनलालगंज बता दी। ठीक है, लखनऊ, सुंदरगढ़, और भाई सुंदरगढ़ के बाद है कंधमाल और आसक्का, और एक सीट और है उसका है बोलनगिर। ठीक है, ये आपकी किसकी है, ओडिशा की 5 सीट। उसके बाद आपकी है यूपी, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर इलेक्शन हुए भी, 14 सीटों पर। ठीक है, 14 सीटों पर, क्योंकि जो मेन मकसद जो आपकी जो सेंटर को जो आपको क्वालिफाई करेगा ना, आपकी 5 स्टेट करेंगे। जैसे आपकी महाराष्ट्र हो गया, आपका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ये सारी सीट इसी के अंदर आपकी जो सेंटर सरकार को डिस्कशन करेगी ना, आपके 5 स्टेट करेंगे। जैसे आपका यूपी, आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है,
और तमिलनाडु, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन आपका जो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी 7 सीटों पर, एक बार फिर बता देता हूं, जैसे आपके यूपी, उत्तर प्रदेश की 14 सीट, जैसे मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, ठीक है, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी, बाराबांकी, फैजाबाद और कैसरगंज और गोंडा, ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर, ये जो भी सीट थी 14 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं। उसके बाद आपका जो वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी जो 7 सीट कौन सी, बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलवेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, हरामबाग, ठीक है, आरामबाग। तो ये सारी चीज़ किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। जो आपकी जो J&K की जो सीट रहेगी वो आपकी एक सीट रहेगी, वो रहेगी बारामूला सीट, ठीक है। बारामूला सीट के बाद आता है आपका नेक्स्ट वन, आपका जो स्टेट आता है, केंद्र शासित प्रदेश आता है, वो रहेगा लद्दाख, एक सीट रहेगी, लद्दाख अपने आप में एक ही सीट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका, जैसे मैंने बताई थी ना, जैसे दिग्गज जो आपके जो नेता हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दिग्गज नेता सबसे पहले हम राहुल गांधी से डिस्कशन करेंगे भी, ठीक है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो रायबरेली सीट से कांग्रेस के अध्यक्ष जो राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वो केरल के वायनाड सीट से भी मैदान में है, दोनों सीटों पर मैदान में है वो, ठीक है। क्योंकि जो रायबरेली सीट मानी जाती है ना, गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, क्योंकि क्या होता है, कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं, जैसे आपके पारिवारिक ने अपने किसी नज़दीकी को क्या हुआ, किसी भी नज़दीकों को यहाँ से चुनाव में उतारा। जैसे 2004 से लेके सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से सांसद बनी है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ ना, शुरू होने से पहले रायबरेली संसद सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई। ऐसे में पार्टी राहुल गांधी ने क्या, ऐसी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल गांधी को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि हमारी जो सोनिया गांधी की घरानी सीट थी, ठीक है, कांग्रेस की घरानी सीट थी, तो कांग्रेस की जो घरानी सीट थी ना, क्या हुआ, सोनिया गांधी को क्या हुआ, सोनिया गांधी किस में चली गई, राज्यसभा में चली गई। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल गांधी को यहाँ का उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद अब इस सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला किसके साथ होगा, बीजेपी के दिनेश सिंह से होगा, ठीक है, किसके साथ होगा, बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश सिंह से होगा। और पिछले लोकसभा चुनाव में दिनेश सिंह ही बीजेपी के उम्मीदवार थे, ठीक है भी। तो नेक्स्ट आपका दिग्गज नेता रहेगा वो रहेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आपके क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। राजनाथ क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। 2014 और 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ से जीत दर्ज की। लोकसभा में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक बार फिर क्या हुआ, सीट से मैदान में है। तो इस बार क्या हुआ, राजनाथ सिंह का मुकाबला किसके साथ है अभी, लखनऊ सेंट्रल विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता, क्या नाम है, रविदास मेहरोत्रा से है। वहीं बीएसपी से सरवर मलिक भी उनकी दौड़ में है, ठीक है। सरवर मलिक को यहाँ से उतारा है, किसने उतारा है, बीएसपी ने। और समाजवादी पार्टी ने किसको उतारा है, नेता रविदास मेहरोत्रा को। और बीजेपी ने किसको उतारा है, राजनाथ सिंह को, ठीक है। ये चीज़ लखनऊ सेंट्रल की है। लखनऊ सीट क्या हो गई, बीजेपी की घरानी सीट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से जीतते थे, क्योंकि साल 1991 से लगातार 2004 तक जीत दर्ज की है इन्होंने। किसने, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। उसके बाद नेक्स्ट आपका 2009 में इस सीट पर लालजी टंडन ने भी जीत दर्ज की थी, ठीक है। 2014 से लेकर 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह इस सीट पर लोकसभा में पहुंचे, ठीक है। पिछली बार की बात करें 2019 के अंदर, 2019 की में जो चुनाव थे, राजनाथ सिंह और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पूनम सिन्हा ने करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। किसने हराया था, हमारे जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, इन्होंने 2019 के अंदर पूनम सिन्हा को 3.5 लाख वोटों से हराया था, ठीक है। अब की बार देखो भाई, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट वन आपका जो दिग्गज नेता है स्मृति ईरानी, आपकी केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी को फिर एक बार फिर मैदान में उतारा, क्योंकि 1980 के बाद अमेठी लोकसभा सीट पर गांधी परिवार का कब्जा रहा है। क्योंकि 1980 से लेकर लगातार किसकी जीत थी, अमेठी से किसकी जीत थी, कांग्रेस की, ठीक है। अब की बार किसको उतारा, उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से किसको उतारा गया, स्मृति ईरानी को, ठीक है। क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर कितनी बार से जीत गए, कितनी बार जीत चुके हैं, यहाँ से 3 बार लगातार जीत चुके हैं। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, ठीक है। राहुल गांधी को हरा दिया, कितने वोटों से हराया भाई, 55,120 मतों से हरा दिया, ठीक है। किसने हराया राहुल गांधी को, स्मृति ईरानी ने हराया,
ठीक है, इस चुनाव में स्मृति ईरानी का मुकाबला अब की बार कांग्रेस के उम्मीदवार, इन्होंने क्या हुआ, राहुल गांधी को हरा दिया पिछली बार स्मृति ईरानी ने, अब की बार इन्होंने कैंडिडेट चेंज कर दिया। ठीक है, कैंडिडेट चेंज कर दिया अमेठी का, तो इन्होंने किसको दे दिया, किशोरी लाल शर्मा को दे दिया। इस बार किशोरी लाल खुद चुनावी मैदान में है, अब की बार राहुल गांधी यहाँ से अमेठी की सीट पे नहीं लड़ेंगे। ठीक है, क्यों, पिछली बार किसके साथ हार गए थे, स्मृति ईरानी के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन आपका जो दिग्गज नेता है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, उमर अब्दुल्ला क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ये, क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ लोकसभा चुनाव के इलेक्शन हो रहे हैं, एक अच्छी सिक्योरिटी के साथ इलेक्शन हो रहे हैं अभी। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, यहाँ की बारामूला सीट पे मैदान में है, और अब्दुल्ला का जो मुकाबला है, अब की बार मुकाबला किसके साथ है, पीपल कॉन्फ्रेंस शहजाद लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद के साथ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी तो यहाँ पे लड़ नहीं रही, क्योंकि 1996 से ऐसा लगा था पहली बार हुआ कि बीजेपी JNK के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ रही। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है BDP, ठीक है, कौन सी पार्टी है, BDP ने कुछ को उतारा, अपना कैंडिडेट भी उतार रखा है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बारामूला जो लोकसभा क्षेत्र से है ना, क्षेत्र से नेशनल कांग्रेस के अकबर लोन ने जीत दर्ज की है। ठीक है, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है BDP कि उसके कैंडिडेट ने पिछली बार जीत दर्ज की है। ठीक है, बता दें कि जो 1996 से, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आपका जो दिग्गज नेता रहेगा वो रहेंगे रोहिणी आचार्य, जो आपके आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य। ठीक है, रोहिणी आचार्य मैंने बताई थी जो बिहार की जो सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, इस सीट में क्या हुआ, लालू जो पहली बार सांसद बने थे ना, इसी सीट से बने थे, और उसके बाद ये 4 बार इस सीट पर सांसद बने रहे। ठीक है, इसमें जो पिछले लोकसभा जो चुनाव हुए थे यहाँ पे बीजेपी जीतती आ रही है, जैसे आपके 2014 से लेके 19 तक, 19 से लेके 2024 तक। ठीक है, आपकी बीजेपी जीतती आ रही है। रोहिणी का मुकाबला किसके साथ होगा, बीजेपी ने क्या हुआ, आपका एक वरिष्ठ नेता उतार दिया, यहाँ का जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं वो रहेंगे राजीव प्रताप रूडी। ठीक है, इसके मुकाबले में रोहिणी का मुकाबला कौन करेंगे, बीजेपी वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद रूडी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका, ठीक है, समधी क्या हुआ, चंद्रिका राय को इस सीट से हराया था, जबकि 2014 में क्या हुआ, राबड़ी देवी को इस सीट से भी हरा दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो रहेगा, आपका जो दिग्गज नेता रहेंगे कर्णभूषण सिंह। ठीक है, कर्णभूषण सिंह, क्योंकि इनके जो पिता थे, इनके पिता बृजभूषण सिंह बहुत ही सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि ये क्या थे भी, ये हमारे कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखो वैसे तो कर्णभूषण ने क्या हुआ कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, इसके पिता और उसकी कुश्ती महासंघ के पूर्व बृजभूषण के कारण खूब सुर्खियों में रहे हैं। देश भर की निगाह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज, ठीक है, क्या होगी, कैसरगंज लोकसभा सीट पर है, क्योंकि इसके जो पिता थे ना, जो पिता थे बृजभूषण, ठीक है, बृजभूषण को कैसरगंज लोकसभा सीट पर हैं। यौन उत्पीड़न मामले में क्या हुआ, इसको बीजेपी ने क्या हुआ, इसके बेटे को सीट दे दी। ठीक है, इसके बेटे को सीट दे दी, कर्णभूषण को यहाँ से टिकट दे दी। तो अब की बार देखो भी क्या होगा, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको ये क्लास अच्छी लगे, तो आप युवा बूस्टर एकेडमी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हैव ए नाइस डे। आपके जो नेक्स्ट आपका जो फेज़ रहेगा, फेज़ आपका 25 मई 2024 को, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका हरियाणा भी इंक्लूड है। ठीक है, उसकी फुल डिटेल, फुल जानकारी लेने के लिए आप युवा बूस्टर एकेडमी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।